गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट हम एक्सप्लेन करने शुरू कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं पैसेज से। तो कोशिश करो इस पैसेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की, और इसके आंसर्स को फिर जब आंसर स्टार्ट होंगे तो आपने खुद ने ही आंसर देने हैं। तो पहले आप वीडियो पॉज करके आंसर मतलब क्वेश्चन कोशिश करो आंसर देने की। चलो ये तो अपने बाद में करेंगे, ये तो इस पैसेज के इसके टेस्ट के दूसरे क्वेश्चंस हैं। पहले आज पैसेज की बारी है। देखो organized retail has fueled new growth categories like liquid hand wash, breakfast cereals and pet food in the consumer goods industry। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जैसे कि आजकल सुपर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, मॉल्स के अंदर जो बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं, या वैसे शहर के अंदर सुपर स्टोर बने हुए हैं, उसके अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर तरह का सामान एक ही जगह मिलेगा। कॉस्मेटिक्स वगैरह एक जगह मिलेंगे, पाउडर वगैरह एक जगह मिलेंगे, खाने पीने की दालें वगैरह एक जगह मिलेगा। तो क्या ऑर्गेनाइज्ड है, यानी एक इंसान खुद जाके ढूंढ सकता है वहाँ पे। और वैसे आप किसी किराने की दुकान में चल जाओ, उसको ही पता है कौन से डब्बे में क्या पड़ा है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो उसको ही पता है, और कई बार खुद भी भूल जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? हाँ, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल सब कुछ अरेंज्ड है, वेल है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, यहाँ पे फ्यूल्ड का मतलब क्या है? उसने फ्यूल कर दिया, यानी उसने और पावर दे दी, या उसने बढ़ा दिया क्या? न्यू ग्रोथ कैटेगरीज को, यानी ऐसी कैटेगरीज जो पहले नहीं थी, ऐसी चीजें जो पहले नहीं आती थी, अब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। कौन सी, किस तरह की? जैसे लिक्विड हैंड वॉश। आज से 20 साल पहले तक लिक्विड हैंड वॉश नहीं था। नए नए आ रहे हैं ना कहानियाँ, नई नई कहानियाँ आ रही हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए अलग से सीरियल्स पहले नहीं आती थी 20 साल पहले। दलिया ओट्स की ऐड, या ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो थे, ये बहुत टाइम पहले की बातें हैं, मतलब बहुत टाइम पहले तक नहीं था ये, पर अब ये सब कुछ आने लग गया। आजकल आपने वो सुना है कि वो याकुल्ट वगैरह खाए कभी? लगता वो पागल है, उनको 5-6 साल तो उनको हो गए लगे हुए भी खाओ। तो बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं। वो क्या एंजाइम्स हैं डाइजेशन करने के लिए, जिनको नहीं पचता। इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, तो ये जो जितनी भी चीज़ें इंसान रोज कंज्यूम करते हैं, इनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? तो इस इंडस्ट्री के अंदर नए नए टाइप की चीज़ें आ रही हैं, और वो आ किस वजह से रही हैं? किस वजह से रही हैं? ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की वजह से। ये जो नया सुपर स्टोर टाइप का कॉन्सेप्ट आया है, इस वजह से अब नई नई चीज़ें आने लग गई। फ्यूल्ड यहाँ पे वर्ब है। फ्यूल्ड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या है? जैसे अपने कहते हैं ना, अभी फ्यूल डालो खत्म हो गया, तो फ्यूल का काम क्या है? किसी चीज को चलाना, पावर देना। क्लियर है? और पेट फूड था पहले। आज से पहले भी लोगों ने, आज से 20 साल 25 साल पहले भी लोगों ने कुत्ते रखे ही थे, पर पहले पेडिग्री था क्या? नाटक थे ऐसे, अब हो गए नाटक। अब देखो, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर सेल्स। अब देखो, अब यहां पे ये लाइन ऐसे चालू हो रही है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल हैज फ्यूल्ड न्यू ग्रोथ कैटेगरीज अकाउंटिंग इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर सेल्स। यानी जितना माल, जितनी चीजें पूरे दिन में साबुन तेल बिकता है ना, अब उतना ही लगभग क्या बिकने लग गया? ये वॉश, ये लिक्विड हैंड वॉश, ये पेट फूड। जो चीजें कभी थी नहीं, अब वो इतनी ज्यादा बिकने लग गई। ठीक है? सैड डेटा फ्रॉम मार्केट रिसर्च फर्म नील्स, यानी ये चीज
हमें डेटा बता रहा है, और वो डेटा हमें कहाँ से मिला है? मार्केट रिसर्च एक फर्म है नीलसन, ये कोई कंपनी है जो मार्केट सर्च करती है, रिसर्च करती है नीलसन नाम से, ये डेटा हमें वहाँ से मिला है। उसके बाद द फिगर्स शोड सम ऑफ, ये दरअसल ये गैप था बीच में, द फिगर्स शोड सम ऑफ दीज न्यू कैटेगरीज गॉट मोर देन 40% ऑफ देयर बिजनेस फ्रॉम मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स। अब ये चीज़ और पता लग रही है कि मान लो हैंड वॉश तो किराने की दुकान पे मिल जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हैंड वॉश की या जो ये जो न्यू ग्रोथ कैटेगरीज हैं, इनकी जो 40% सेल है ना, वो कहाँ से हो रही है? सिर्फ और सिर्फ सुपर स्टोर वाली जगह से, जो मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स हैं। मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स का मतलब भी क्या है? हम सुपर स्टोर जैसी बात ही कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा कहाँ बिकती हैं? इनमें। ठीक है। द डेटा ऑल्सो सजेस्ट हाउ प्रोडक्ट्स इन दीज कैटेगरीज रीच द नेबरहुड किराना स्टोर्स आफ्टर दे हैव एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द मॉडर्न ट्रेड। और ये डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पहले कहाँ बिकना चालू होती हैं? मॉल्स में, सुपर स्टोर्स में। जब ये बहुत ज़्यादा बिकने लग जाती है तब ये धीरे धीरे किधर आ जाती हैं? फिर ये आसपास वाले आपके जो किराना स्टोर्स होते हैं वहाँ तक भी पहुँच जाती हैं। लेकिन सबसे पहले ये कहाँ अपने आप को, पहले ये चीज़ें कहाँ एस्टेब्लिश होती हैं? पहले ये मॉडर्न ट्रेड के अंदर, या मॉडर्न जो ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स हैं ये पहले वहाँ क्या होती हैं? पहले वहाँ पकती जमती हैं, पहले वहाँ एस्टेब्लिश्ड होती हैं, फिर धीरे धीरे मिलने लग जाती हैं आसपास के अंदर, क्योंकि लोग मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, मांगते तो अगला ले ही आता है, फिर कहते लंबी ले आते हैं। अब ग्रोसर्स का मतलब क्या है? जो किराना स्टोर्स है, ग्रोसरी वाला बोलते हैं ना, किराना स्टोर वाला, पास वाला। तो जो ग्रोसर्स होते हैं कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट चैनल। ऐसा नहीं है कि जो किराना स्टोर वाले हैं अब उनकी वैल्यू कम हो गई है, वो आज भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं, वो बने हुए हैं एक इम्पॉर्टेंट चैनल। चैनल का मतलब जहाँ से हमें कुछ मिलता है, तो अभी भी वो एक इम्पॉर्टेंट चैनल बने हुए हैं फॉर द न्यू एंड इवॉल्विंग कैटेगरीज। यानी आज भी वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई नए टाइप की चीज़ आ रही है या पुराने टाइप की चीज़ें चल रही, दोनों के लिए ही किराना स्टोर्स भी क्या है? एक अच्छा चैनल है। ठीक है। वी सॉ एन इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ हाई एंड प्रोडक्ट्स इन मॉडर्न ट्रेड। अब यहाँ एक कॉमा लगा था, और कहने का मतलब यहाँ पे इसका मतलब बन जाता लेकिन जैसा। लेकिन हमें इंक्रीज्ड प्रेजेंस दिखती है हाई एंड प्रोडक्ट्स की इन मॉडर्न ट्रेड। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं ना, वो कहाँ बिकते हैं? वो सुपर स्टोर जैसी जगह पे, जो मॉल्स वॉल्स लोग घूमते हैं, जब वहाँ पे बने होते हैं ना बिग बाज़ार और विशाल मेगा मार्ट, वहाँ पे लोग क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो बिल्कुल नई टाइप की होती हैं, महंगी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ कहाँ बिकती हैं ज़्यादा? हाँ, वो वहाँ मॉडर्न ट्रेड में बिकती हैं। तो जब मॉडर्न ट्रेड का नाम आए, मतलब क्या है? सुपर स्टोर टाइप की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमियम प्रोडक्ट्स इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। स्पेशली आपने देखा होगा जो डिटर्जेंट्स होते हैं, कपड़े धोने वाले जो पाउडर होते हैं ना, वो आमतौर पर आप अपने जैसा बंदा लेता है 100-150 रुपये किलो वाला, लास्ट उधर आता है 1000 रुपये किलो वाला भी आता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कपड़ों पे बहुत ज़्यादा हार्ड है, हाथों पे बहुत ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है। उन्होंने कपड़े भी तो उनकी एक शर्ट 5-5 हज़ार की होती है अमीर आदमी की, तो वो कहता है चलो 1000 रुपये का पाउडर ले लेते हैं। जब शर्ट ही 200 रुपये की लेनी है तो अगला पाउडर कैसे 1000 का ले ले? तो फर्क है ना। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते कहाँ हैं? जैसे कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हो गए, डिश वॉशिंग हो गया, कार एयर फ्रेशनर्स हो गए, सरफेस केयर, यानी जो आजकल आपने देखा होगा फर्श साफ करने के लिए भी अलग अलग टाइप की चीज़ें आती हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? फिर ये सुपर स्टोर वगैरह में मिलती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन ये चीज़ें, वो कह रहे हैं कि वैसे तो किराना स्टोर पे जब चीज़ें जम जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा बिकने लग जाती है, तब वो उधर भी मिलने लग जाती हैं। लेकिन अभी भी जो ज़्यादा महंगी चीज़ें वो कहाँ मिलती हैं? वो वही मिलती हैं, सुपर स्टोर वगैरह में मिलती हैं। तो इंक्रीज्ड इन अवेलेबिलिटी थ्रू दिस फॉर्मेट, तो यानी
ये जो चीजें हैं इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है थ्रू दिस फॉर्मेट यानी मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट से, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर एम्ड एट एफ्लुएंट कंज्यूमर्स। वो कहते हैं कि दरअसल ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना इस तरह के, जैसे कि ये रूम फ्रेशनर्स और ये बहुत महंगे महंगे डिटर्जेंट्स और ये सरफेस क्लीनर्स, तो ये क्या है महंगे, ये अमीर रिच कंज्यूमर्स को टारगेट करके बनाए जाते हैं, जिन लोगों को शौक ही यही है भी हमने तो कुछ चीज़ लेनी है तो होनी, वो क्या होनी चाहिए, हटके होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए। तो एफ्लुएंट कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाता है, हु आर मोर लाइकली टू शॉप इन सुपरमार्केट हाइपर मार्केट। पहली बात तो ये वो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा शॉपिंग करने का मन ही कहाँ होता है, सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट आउटलेट्स में, एंड हु आर विलिंग टू पे मोर फॉर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। और ऐसे लोग जिनकी इच्छा है, विलिंग यानी खुद की इच्छा, इंटरेस्टेड होते हैं पे करने में, किसके लिए ज़्यादा पे करने में, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए, जो थोड़े स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी इच्छा भी रहती है कि हम ये पे करें। सम अदर कैटेगरीज दैट हैव ग्रोन एक्सेप्शनली, कुछ और भी ऐसी कैटेगरीज हैं जो एक्सेप्शनली ग्रो कर गई, मतलब उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो बिकने लग गई, ठीक है ना, एक्सेप्शनली, समझ आ रहा है ना, एंड नाउ अकाउंट फॉर बल्क ऑफ द सेल्स फ्रॉम मॉडर्न रिटेल। और अब वो भी अकाउंट फॉर का मतलब वैसे तो जिम्मेदार होता है, यहाँ अकाउंट फॉर का मतलब है भी, मतलब अब वो भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं और उनकी भी सेल अब क्या हो गई, बहुत ज़्यादा होने लग गई। कहाँ से, मॉडर्न रिटेल से। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, आर फ्रोजन एंड रेडी टू ईट फूड्स, पेट फूड्स, डायपर्स, प्री एंड पोस्ट वॉश प्रोडक्ट्स, हेयर कंडीशनर्स एंड हाई एंड शेविंग प्रोडक्ट्स, बिसाइड्स अदर्स, बिसाइड्स यानी के अलावा, और भी चीज़ें हैं इनके अलावा। तो जो ऐसी चीज़ें हैं ये पहले इतनी नहीं बिकती थी। आपने घर पे रेडी टू ईट पकोड़े बनाए हैं कभी, बाजार से ऐसी चीज़ लेके आए हो कभी जिसको सिर्फ और सिर्फ बस तेल में डालो पकोड़े तैयार, हाँ मकैन्स वाले, ठीक है ना, तो हमने तो नहीं बनाया आज तक, सुने हैं, खाए हैं एक दो बार, ठीक से ही थे। तो पहली बात विश्वास नहीं होता अभी कब के बने हुए हैं, तो ये ताजे निकलेंगे। फ्रोज़न में आमतौर पर इंसान स्वीट कॉर्न वगैरह लोग लेके आ रहे हैं, सफल मटर कब के आ रहे हैं, वो सब चल रहा है, हाँ ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा, लेकिन अब ये हम नहीं ले रहे तो क्या होगा, लोग तो बहुत खा रहे हैं, लोगों ने रोटी खानी बंद कर रखी है। वैसे बताऊँ तो जब बंदा अमीर हो जाता है, फिल्मों में हमने देखा हुआ है ना, अभी जूस लाओ, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कब से दिन कब आएंगे पर जब जब जैसे जैसे आदमी ऐसा होता जाता है वो सिस्टम उसका बदल जाता है, तो उनको लगता है रोटी तो गरीब लोग खाते हैं, रोटी खानी रहेगी ले, तो वो ऐसे नाटक करते हैं, तो ये सब बिकता है, बहुत बिकता है, ये बहुत बिकता है। विद द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ट्रेड, इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, वो रेवोल्यूशन होता है, हाँ हाँ फिर बिल्कुल सही कह रही है साक्षी, कह रही है कि सर प्रिजर्वेशन करने के लिए बहुत सारी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, ठीक है ना, ये होता भी है, केमिकल्स तो डालने ही पड़ेंगे तो ही वो चीज़ क्या रहेगी, इतने टाइम तक खाने योग्य रहेगी ना, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो अब वो कह रहे हैं विद द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब ग्रोथ होती है, विकास एक तरीके से। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है मॉडर्न ट्रेड का, आवर ग्रोथ इन दिस चैनल हैज़ बीन हेल्दी, धीरे धीरे इंडिया में ये चीज़ें बढ़ रही हैं। पहले इंडिया में आज से 25 साल पहले तक कोई सुपर स्टोर नाम की चीज़ ही नहीं होती थी, इतनी बड़ी कभी किसी ने दुकान नहीं देखी थी जितनी बड़ी। अगर आप बिग बाजार जाके देखते हो तो फ़ोन करके पूछना पड़ता तू कहाँ खड़ा है, वो कहता मैं फर्स्ट फ्लोर पे, वो कहता मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ, दुकान एक ही है। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये धीरे धीरे इंडिया में ये चीज़ क्या हो गई, अब बहुत तरक्की हो गई, बहुत तरक्की हो गई अब तो, ठीक है ना, एज इट इज़ फॉर सेवरल अदर कैटेगरीज।
तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि ग्रोथ ये चीज़ आई है विद द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ट्रेड, आवर ग्रोथ इन दिस चैनल हैज़ बीन हेल्दी एज इट इज़ फॉर सेवरल अदर कैटेगरीज। तो बहुत, अब ये बात कोई बंदा कह रहा है, कौन कह रहा है? कैलॉग इंडिया वाला कह रहा है। कैलॉग इंडिया वाला है ना, जो वो क्या कहते हैं, स्वीट वाले, स्वीट कॉर्न का वो होता है, उसमें स्वीट कॉर्न कह रहा हूँ, कॉर्न चिप्स होते हैं। तो कैलॉग्स वाले जो हैं वो बंदा कह रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है ना इस चैनल के अंदर यानी सुपर स्टोर्स के अंदर बहुत बढ़िया हो गई है। ठीक है जी। तो मॉडर्न रिटेल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। मतलब आमतौर पर जो लोग अपने बच्चों को सुबह सुबह दूध में वो डाल के देते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, तो वो ऐसे लोग कौन से वाले हैं? हाँ, वो थोड़े अमीर टाइप के लोग हैं जो शॉपिंग कहाँ से करते हैं? हाँ, इनसे सुपर स्टोर से करते हैं। तो अब इधर अभी भी परोंठे और अचार चल रहा है, तो वो लोग अभी तक उधर नहीं पहुंचे, तो वो लोग अभी पास वाले से ले रहे हैं। तो कैलॉग इंडिया वाला ऐसा कह रहा है। सम अदर कैटेगरीज दैट हैव ग्रोन, ये तो आ गया, हाँ यहाँ पे, व्हाट मॉडर्न रिटेल ऑफर्स टू कंपनीज एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू कैटेगरीज। अब देखो ये इतनी बड़ी एक ही लाइन है, ये जो इज आया है ना, इज यहाँ पे, ये इस पूरी चीज के लिए आया है। ये पूरी चीज यहाँ पे एक सब्जेक्ट बन रही है, इस पूरी चीज के लिए क्या आया है? इज आया है। इतनी बड़ी चीज के लिए इज आया है। वो कह रहे हैं व्हाट मॉडर्न रिटेल ऑफर्स टू कंपनीज। मॉडर्न रिटेल क्या ऑफर करता है कंपनीज को जो एक्सपेरिमेंट कर रही है न्यू कैटेगरीज में, यानी ऐसी चीजें लाना जो लोगों ने पहले देखी ही नहीं। उनको मॉडर्न रिटेल स्टोर्स क्या ऐसा फायदा करता है, क्या उनको ऑफर करता है, क्या करता है? इज द चांस टू एजुकेट कस्टमर्स विच वॉज नॉट द केस विद जनरल ट्रेड स्टोर। मतलब अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, कोई नई चीज, कोई नई कहानी लोगों ने पहले ना देखी हो, अच्छा ये भी आने लग गया क्या? अब वो ऐसी चीज़ अगर आप चाहते हो कि आपकी बिकने लगे, तो आप उसको किराना स्टोर पे रखोगे या मॉडर्न रिटेल स्टोर्स में रखोगे? मॉडर्न रिटेल स्टोर्स में एक चांस है, वहाँ पे आप अपना एक बंदा भी खड़ा कर सकते हो, वहाँ पे अपनी छोटी सी कैनोपी भी लगवा सकते हो, वो बैठेगा बताएगा सबको, और ऐसा होता भी है। नई नई चीज़ें आती हैं तो एक बंदा बैठा होता है, वो बेच रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है प्रोग्राम। ऐसा किराने स्टोर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चांस मिल रहा है। ठीक है जी, विच वॉज नॉट द केस विद जनरल स्टेट। जो लोकल किराना स्टोर है उसको खुद के पास उनको चलने की जगह नहीं होती, बोरियां मेरी रखी होती बीच में वो बीच में और बैठ गया तो गालियां ही खाएगा। नहीं, बाहर भी बैठ गया तो भी उसको दिक्कत होगी। छतरी जी तुसी ला ली, साढ़े ग्राहक नहीं दिखी जाते। तो कैटेगरी क्रिएशन एंड मार्केट डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद मॉडर्न ट्रेड। तो कैटेगरी क्रिएट करना और मार्केट डेवलपमेंट करना, यानी अगर आप कोई नई कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हो जो पहले नहीं थी, और या फिर जो कैटेगरी आपने अब लॉन्च कर दी, अगर आप उसकी मार्केट के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हो, स्टार्ट्स विद मॉडर्न ट्रेड। ये दोनों ही चीजें कहां से पॉसिबल हैं? बट as more consumers start consuming this category, they penetrate into other channels। पर जैसे जैसे ज़्यादा कस्टमर्स फिर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने लग जाते हैं, फिर आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सुपर स्टोर और मॉल से निकल के फिर वो कहाँ चले जाते हैं? फिर वो अदर चैनल्स में भी चले जाते हैं, फिर वो किराना स्टोर्स वगैरह में भी चले। पेनिट्रेट का मतलब क्या है? एंटर कर जाना, घुस जाना, फिर वो घुस जाते हैं। सैड प्रेसिडेंट फूड एंड एफएमसीजी कैटेगरी। ठीक है जी, ये कोई प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहा है। फ्यूचर ग्रुप, द कंट्रीज लार्जेस्ट रिटेलर विच ऑपरेट स्टोर्स लाइक बिग बाजार। ये कौन बोल रहा है ऐसा? प्रेसिडेंट बोल रहा है किसका? फ्यूचर ग्रुप का। ठीक है, यानी बिग बाजार का प्रेसिडेंट बोल रहा है ये बात कि धीरे धीरे चीजें पहले यहां बिकने लग जाती हैं, फिर वो किधर चली जाती हैं? फिर वो आमतौर पर फिर सारे दुकानों पर मिलने लग जाती हैं।
But a point to note here is that modern retailers themselves push their own private brands in these very categories. अब वो कहते हैं कि ना एक बात और नोट करने वाली है कि जो मॉडर्न रिटेलर्स होते हैं, ये बात अब बिग बाजार वाला नहीं कह रहा, ये लेखक कह रहा है, राइटर कह रहा है, वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न रिटेलर्स होते हैं वो खुद क्या करते हैं, पुश करने लग जाते हैं अपने खुद के प्राइवेट ब्रांड को। आपने देखा होगा अगर आप किसी दुकान से कोई मैगी लेने जाते हो तो उसने खुद का भी पैकेट रखा होता है, ये ज़्यादा बढ़िया है, मैगी मुगी रहने दो, ये ले जाओ। तो अगर अब वो कोई सुपर स्टोर है, सुपर स्टोर के अंदर मान लो कोई सुपर स्टोर वाली जगह है, तो सुपर स्टोर वाली जगह पे आपने देखा होगा हर चीज़ का ना सब्स्टिट्यूट पड़ा होता है। एक अच्छा प्रोडक्ट होगा ब्रांडेड, उसके साथ वो क्या करेंगे, उसी की जैसी पैकिंग वाला एक और रख देंगे और वो उस पर डिस्काउंट देंगे खूब टिका के। तो धीरे धीरे जब एक बार बंदा खा लेता है तो उसको लगता है ठीक है, ऐसे करता करता हो गया काम। अब वो ये कह रहे हैं कि एक दिक्कत और आती है, दिक्कत ये आती है, एक बंदा कह रहा है कि जो मॉडर्न रिटेलर्स होते हैं वो अपने खुद के ब्रांड को भी क्या करने लग जाते हैं, पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, या वो ग्राहकों के सामने रखने लग जाते हैं भी ये लो आप, एंड कैन इमर्ज एज अ बिग थ्रेट फॉर द कंज्यूमर्स गुड एंड फूड्स कंपनीज। और ये चीज अब क्या हो रही है, एक खतरा बन के क्या आ रही है, इमर्ज हो रही है। इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना, इमर्ज यानी उभरना, ठीक है। तो ये चीज खतरा बन के उभर के सामने आ रही है। अब मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बिकता है, तो मैगी मान लो मेरी कंपनी है, लेकिन अब आप मैगी की बजाय आपने कोई टैगी निकाल दिया, अब आपका बहुत बड़ा एक स्टोर है, सुपर स्टोर है, तो सुपर स्टोर वाला, पहली बात तो सुपर स्टोर वाला किराने वाले दुकान की तरह 2-4 पैकेट नहीं मंगवाता, वो कार्टून मंगवाता बहुत सारे मैगी के, और वो ज़्यादा डिस्काउंट लेते हैं। सुपर स्टोर वाले क्योंकि सारा सामान बहुत थोक में लेते हैं तो उनको डिस्काउंट भी क्या मिलता है, इसीलिए वो डिस्काउंट देते भी क्या है, ज़्यादा, इसी वजह से ही होता है। तो अब आप मान लो पहले मैगी के दिन में 10 कार्टून बिक रहे थे, अब धीरे धीरे 4 ही कार्टून हो गए, तो मैं पूछूंगा नहीं यार भाई साहब ऑर्डर कम कैसे हो रहा है, पता लगा जी मैगी के 4 हो गए, अब टैगी के 6 बिकने लगे। तो अब सुपर स्टोर वाले को तो टैगी में दुगनी तिगनी कमाई होगी। तो जब ग्राहक उसके पास आ रहे हैं, बात उसकी मान रहे हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट भी क्या कर देते हैं, चलाने लग जाते हैं, या फिर वो किसी और कंपनी के भी बीच में क्या है, ज़्यादा उस पर फोकस करने लग जाते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि यार ये चीज़ क्या है, एक खतरा बन के सामने आ रही है, क्योंकि बिग वहाँ पे लोग आते ही बहुत है ना। फॉर इंस्टेंस, अब वो एक एग्जांपल दे रहे हैं, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बिग बाजार का एक प्राइवेट लेबल है क्लीन मेट, is hugely popular and sells more than a brand like Harpic in its own stores. बिग बाजार वालों ने अपना खुद का एक प्रोडक्ट निकाल दिया क्लीन मेट, वैसे ही नीली सी बोतल बिल्कुल डिट्टो, और वो हार्पिक से भी क्या है, ज़्यादा बिकने लग गई। कहाँ पे, क्योंकि वो क्लीन मेट मिलता ही सिर्फ कहाँ पे है, नहीं वो मिलता ही बिग बाजार में है, और बिग बाजार के अंदर वो हार्पिक से भी क्या है, तो हार्पिक वालों की तो गाड़ी कर दी ना उसने। तो सो देर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतभेद, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतभेद। हाँ देखो यीपी बहुत बिक रहा है, चलो यीपी तो फिर भी सनफीस्ट का है ना, वो भी चलो एक अच्छा ब्रांड है वो तो, लेकिन ये घर वाले ही चला रहे हैं वो तो। एंड कॉम्पिटिशन दैट विल प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, वो कह रहे हैं एक मतभेद भी है, यानी सुपर स्टोर के आने से वैसे तो नई जो कंपनी है उनको फायदा हुआ, वो नए नए प्रोडक्ट्स निकाल रही हैं, वो बिक भी रहे हैं, पर एक कहानी ये भी हो गई कि उनके जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनके क्या निकल रहे हैं, वो कॉपी कर करके खुद के ही निकाले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, एक कन्फ्लिक्ट हो गया है दैट विल प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और डेफिनेटली ये चीज़ जो आने वाले सालों में और क्या है बढ़ेगी। विच द FMCG था, ये FMGC हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है ना,
कंपनीज विल हैव टू वॉच आउट फॉर, वॉच आउट का मतलब होता है सावधान होना, अलर्ट होना, ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। दूसरा, बिग बाजार रिलायंस ने खरीद लिया, अच्छा तो ये सुपर बाजार हो गया, सारे आइटम की डीलिंग अब रिलायंस करता है। चलिए, तो केपीएमजीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये भी कोई बंदा वो सब ये कह रहा है, in the past there have been instances of retailers boycotting products from big FMCG players on the issue of margins। पास्ट के अंदर ऐसे कुछ वाक्या हुए हैं, इंस्टांसेस का मतलब क्या होता है, वाक्यात बोलते हैं ना अपने, केसेस हुए हैं जिसके अंदर जो रिटेलर्स हैं उन्होंने बॉयकॉट कर दिया प्रोडक्ट्स को, किससे, फ्रॉम बिग, ये बिग था, बिग एफएमसीजी प्लेयर्स ऑन द इश्यू ऑफ मार्जिन्स, क्योंकि उनको मार्जिन कम मिल रहे थे तो जो प्लेयर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, जो यानी जो रिटेलर्स थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया, भी हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं, आप तो इतना तो मार्जिन देते हो। बट एज मॉडर्न रिटेल बिकम्स इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट फॉर पुशिंग न्यू कैटेगरीज, पर जैसे जैसे मॉडर्न रिटेल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, सिग्निफिकेंटली मतलब बढ़ता जा रहा है, सिग्निफिकेंट होता जा रहा है, नई कैटेगरीज को पुश करने के लिए यानी इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं वी कुड सी मोर पार्टनरशिप्स बीइंग फॉर्ज्ड बिटवीन रिटेलर्स एंड एफएमसीजी कंपनीज। तो अब क्या है, पार्टनरशिप्स भी होने लग गई हैं, अब पार्टनरशिप्स होने लगी हैं रिटेलर्स के बीच में और एफएमसीजी कंपनीज में। जैसे बिग बाजार अलग चीज़ है, विशाल मेगा मार्ट अलग चीज़ है, स्पेंसर्स अलग चीज़ है, ग्रोफर्स, आपने सुना ना, बहुत सारे ये सब अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो अब इन्होंने ना टाई अप कर लिया है, बिग बाजार वाले कहते हम तो मैगी बेचेंगे, हम तो ईपी नहीं बेचेंगे, दूसरे कहते हैं हम तो ईपी बेचेंगे, हमारे स्टोर पे आपको मैगी मिलेगा ही नहीं। टाई अप हो गए हैं, क्या हो गए, अब टाई अप हो गए हैं। आप मैकडी जाओगे तो वहां आपको पेप्सी नहीं मिलेगी, उनका टाई अप हो गया है किससे, कोक से। ले देखो, तो इतना इतना दिमाग चलाना पड़ता है। मार्केट डेवलपमेंट फॉर न्यू कैटेगरीज टेक्स टाइम, धीरे धीरे नई कैटेगरी के लिए जब आप मार्केट डेवलप करते हो तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। टेक्स टाइम का मतलब लेती है, जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट डेवलप करते हो तो वो टाइम लेता है। सो ब्रांड वॉर्स फॉर लीडरशिप एंड कंज्यूमर फ्रेंचाइजी विल बी फॉट ऑन द मॉडर्न रिटेल प्लेटफॉर्म। तो भैया अगर आपको ये लड़ाई लड़नी, अगर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना और आप चाहते हो कि वो चले, तो उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी रिटेल स्टोर पे, मॉडर्न रिटेल स्टोर पे। अगर आप सारे जो मॉल्स हैं, मॉल्स के अंदर अगर पूरे भारत में मान लो बिग बाजार के पता नहीं कितनी ही दुकानें हैं, अगर आप वहां जाके पक्का कर दो भी हमारा ही प्रोडक्ट बेचना है, तो आप लड़ाई में जीती है। दूसरे ब्रांड से तो आप लड़ाई में वैसे ही जीत गए फिर तो। अ न्यू ब्रांड कैन ओवरनाइट compete with established companies। अब क्या हो सकता है, एक नया ब्रांड रातों रात, ओवरनाइट का मतलब रातों रात वो compete कर सकता है एक पुरानी कंपनी से by tying up with few retailers। बस वो टाई अप कर ले रिटेलर्स के साथ, मैंने कोई नया प्रोडक्ट निकाल दिया जी, जैसे माजा आता है, मैंने निकाल दिया ताज़ा, और मैंने कह दिया कि ये जो ताज़ा है अब सारे बिग बाजार में माजा बिकना नहीं चाहिए, क्या बिकना चाहिए, और अगर वो मान गए तो मेरा तो प्रोडक्ट अगले दिन से हिट हो गया, मैं तो रातों रात क्या हो गया, नहीं अमीर का तो पता नहीं, मैं तो रातों रात मेरा प्रोडक्ट तो फेमस हो गया। ठीक है, तो फ्यू रिटेलर्स इन दीज कैटेगरीज प्रेसिडेंट फ्यूचर ग्रुप एडिड, ये बात किसने एडिट करी है, फ्यूचर ग्रुप के आदमी ने भी। रातों रात आजकल कहानी ऐसी हो रही है। लो फटाफट क्वेश्चन के आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड टू एज न्यू ग्रोथ कैटेगरी, न्यू ग्रोथ कैटेगरी में इनमें से किसका नाम आया था, याद है क्या, क्या बात है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, वो कह रही है ताजा है पहले ये सर। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड टू एज मॉडर्न रिटेल आउटलेट, किसको बोला जाता है मॉडर्न रिटेल आउटलेट, चलो फिर ठीक है, ठीक है जी, इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ कंफ्लिक्ट,
किस चीज को कंफ्लिक्ट का नाम दिया गया है? पढ़ो पहले फिर बाद में बताना। हाँ जी जल्दी जल्दी। हाँ जी ए होना चाहिए, ए रिटेलर सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, वो खुद के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ फ्रेज वॉच आउट फॉर? वॉच आउट फॉर का मतलब क्या है? अलर्ट पे होना। क्या होना? अलर्ट हो जाओ। द न्यू ग्रोथ कैटेगरी प्रोडक्ट्स, जो नई ग्रोथ कैटेगरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके बाद लाइन पूरी कैसे होगी? हाँ जी, फर्स्ट बिकम पॉपुलर इन द मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स बिफोर रीचिंग किराना शॉप्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले वो मॉडर्न ट्रेड में पॉपुलर होते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं? किराना स्टोर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? पढ़ लो पहले। हाँ जी हाँ जी जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है, सी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्या चीज ट्रू नहीं है, क्या चीज ट्रू नहीं है, ये बतानी। क्लीन मेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज रिटेलर्स, क्या ये बात सही है? ये बात तो ट्रू है, हमें फॉल्स चाहिए ना। तो भैया क्लीन मेट किसी कंपनी का नहीं है, वो ऑर्गेनाइज रिटेलर का ही है। सम रिटेलर्स डोंट कीप प्रोडक्ट्स इफ द प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट गुड, बिल्कुल सही है। कुछ रिटेलर सामान नहीं रखते अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा ना हो। तो ये बात भी क्या है, क्योंकि वो बॉयकॉट कर देते हैं। न्यू ब्रांड कैन नेवर क्विकली डिस्प्लेस, नया ब्रांड कभी भी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड को पीछे नहीं कर सकता। कर सकता है और रातों रात कर सकता है, कर सकता है और रातों रात कर सकता है। किराना स्टोर अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, किराना स्टोर तो बिल्कुल है। फ्यूचर देयर विल बी मोर पार्टनरशिप्स रिटेलर्स एंड एफएमसीजी कंपनीज के बीच में और भी ज्यादा पार्टनरशिप्स होंगी, बिल्कुल सही है, होंगी। तो सही आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज हैज बिकम वेरी पॉपुलर थ्रू सेल्स फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड? कौन कौन सी कैटेगरीज बहुत ज्यादा हो गई है पॉपुलर? बिल्कुल, इनका तो नाम ही नहीं आया। फ्रोजन फूड सबसे ज्यादा पॉपुलर होगी अब हाल ही में। विच क्लास सेक्शन ऑफ पीपल आर मोर लाइकली टू शॉप इन हाइपर मार्केट आउटलेट्स? किस तरह के लोग शॉपिंग करते हैं? हाँ जी, रिच कंज्यूमर्स, ठीक है ना, सी इसका आंसर है। विच क्लास सेक्शन ऑफ पीपल आर, वही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस टू मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स प्रोवाइड फॉर न्यू कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स? अगर नई कैटेगरीज के प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो तो ज्यादा, तो मॉडर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी एडवांटेज मिलती है मॉडर्न रिटेल से जो किराना स्टोर पे नहीं मिलती? देखो, क्या प्रॉफिट मार्जिन उनको ज्यादा मिलता है कंपनी वालों को? जब कंपनी वाले मॉल वाले को सामान देते हैं तो उनको ज्यादा बचत होती है क्या? फिर तो फिर बचत ज्यादा हुई, बचत कम हुई? बचत तो कम हुई ना, ये तो कह रहे हैं ज्यादा हुई। उनको तो उल्टा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है जब उनको देते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू प्रोडक्ट्स, वो क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ? क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। भी बिकेगा नहीं बिकेगा इसकी चेकिंग कहाँ होएगी? किराने वाली दुकान पे या मॉडर्न रिटेल के अंदर? हाँ जी, ये इसका सही आंसर है, बी वाला। आगे देखो, पेनिट्रेट इनटू अदर चैनल्स, क्या मतलब है इसका? हाँ जी,
डैश पेनिट्रेट इनटू अदर चैनल्स, क्या चीज पेनिट्रेट कर जाते हैं? सेफ प्रोडक्ट्स, कंपनीज, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। हाँ जी, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। वो कह रहे हैं, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड टू एज चैनल्स। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहे हैं चैनल किसको कहा जा रहा है? चैनल किसको कहा जा रहा है? किसी को नहीं, क्योंकि वो तो किराना स्टोर्स को कहा गया था, वो यहां आया ही नहीं, नन ऑफ दीज है। चलिए ये बताओ, इसका सिनोनिम बताओ फ्यूल्ड का, यहां पे एक ई लगना चाहिए था। हाँ जी, कहते हैं रिटेल स्टोर्स ने फ्यूल कर दिया है, क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो क्या आएगा इसके अंदर? स्टिमुलेट, स्टिमुलेट कर दिया है ना उनकी ग्रोथ को। पुशिंग का मतलब, हाँ धक्का देना तो यहां पे है। यहां पे पुशिंग का मतलब क्या है कि बार बार आया, अभी मॉडर्न रिटेल स्टोर जो है वो पुश कर रहे हैं न्यू ग्रोथ कैटेगरीज को, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रीमियम का मतलब क्या है? सुपीरियर, क्योंकि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं यानी सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, महंगे प्रोडक्ट्स हैं, वो सुपीरियर भी तो होंगे ही। अब उल्टा बताना है, एस्टेब्लिश्ड यानी जो जमे हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स बहुत पुराने चल रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या हुआ फिर? न्यू, जो नए हैं फिर। एफ्लुएंट का मतलब अमीर, इसका उल्टा क्या हुआ? पुअर। चलिए, थैंक यू। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, जितना हो सके उतना